नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। बीते 18 जुलाई को एनडीए की बड़ी बैठक दिल्ली में समाप्त हो चुकी है, जहां लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह जमुई सांसद चिराग पासवान को इस बैठक में आने का न्योता मिला था। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से उनकी मुलाकात बैठक से पहले हुई थी और अब चिराग पासवान एनडीए के साथ है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात अगर पारस गुट की करें, यानी कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की करें, तो ऐसा दिख रहा है कि मानो इस पार्टी में कुछ भी ठीक नहीं। ऐसा लग रहा है कि रालोजपा के सांसद अपना पाला बदलने की तैयारी में हैं। ये सांसद अब पशुपति कुमार पारस के साथ नहीं रहना चाहते, लेकिन आखिरकार किन सांसदों की बात हो रही है? पारस का साथ अब किसे पसंद नहीं आ रहा और आखिरकार पारस गुट के ये सारे सांसद किनसे इन दिनों मुलाकात कर रहे हैं, अपनी नजदीकियां बढ़ा रहे हैं? क्या कुछ चल रहा है सियासत के भीतर खाने, जानते हैं। दरअसल लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जमुई सांसद चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा हो गए हैं। इसके बाद उनकी अहमियत बढ़ गई है। यह एहसास उनके चाचा और केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस की पार्टी रालोजपा के दो सांसदों वीणा देवी और चौधरी महबूब अली कैसर को हो चुका है। तभी तो दोनों सांसदों ने अपनी नजदीकियां चिराग पासवान से बढ़ा ली है। वीणा देवी मई से लेकर अब तक चिराग पासवान से 4 बार मिल चुकी हैं। चिराग पासवान से अलग अलग टाइम पर दोनों सांसद मिल रहे हैं। सूत्रों की माने तो मिलने के पीछे की वजह लोकसभा चुनाव का टिकट है, क्योंकि चिराग पासवान ने एनडीए में शामिल होने से पहले ही भाजपा के सामने लोकसभा की 6 सीटें और राज्यसभा की 1 सीट की मांग रख दी थी। अब सवाल यह है कि रालोजपा को कितनी सीटें मिलेंगी। इस सवाल का जवाब तलाशते हुए ही वैशाली की सांसद वीणा देवी और खगड़िया के सांसद चौधरी महबूब अली कैसर बार बार चिराग पासवान से मुलाकात कर रहे हैं। गौरतलब है कि वीणा देवी जदयू एमएलसी दिनेश प्रसाद सिंह की पत्नी है। 2019 में लोजपा से इन्हें वैशाली लोकसभा सीट से टिकट मिला था। तब पूर्व केंद्रीय मंत्री और राजद के कद्दावर नेता रहे रघुवंश प्रसाद सिंह को हराया था। उन्हें 5,68,215 वोट मिले थे, जबकि रघुवंश प्रसाद को 3,37,631 वोट मिले थे। अब वीणा देवी 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के मैदान में फिर से उतरना चाहती है। इस स्थिति में उनके सामने सबसे बड़ा असमंजस ये है कि रालोजपा ने इस बार टिकट दिया या नहीं। इसी असमंजस को दूर करने के लिए वो समय रहते पाला बदलने की तैयारी में है। वो बार बार चिराग पासवान से मिल रही हैं। लोजपा के बंटवारे से पहले की तरह वो चिराग पासवान से अपने संबंधों को दुरुस्त करने की जुगत में लगी है, ताकि उन्हें वैशाली सीट से लोकसभा का टिकट मिल जाए। बहरहाल सांसद वीणा देवी के लिए चिराग पासवान कितने महत्वपूर्ण हो गए हैं, इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पिछले 3 महीनों के भीतर वे 4 बार चिराग से मुलाकात कर चुकी है। इसके लिए पटना से दिल्ली तक का दौड़ लगा रही हैं। सूत्र बताते हैं कि मई महीने में वीणा देवी की पहली मुलाकात चिराग पासवान से पटना में उनके घर पर हुई थी, वो भी रात के अंधेरे में। तकरीबन रात के 11:30 बजे एसके पुरी से चिराग के घर पर वो जाकर मिली थी। दोनों नेताओं के बीच करीब 1 से 1.5 घंटे तक बातचीत हुई। फिर 15 से 20 दिनों पहले दिल्ली में वो चिराग से मिली। 17 जुलाई को भी दिल्ली में मुलाकात की। फिर एक दिन बाद ही 19 जुलाई को वो अपनी बेटी के साथ चिराग पासवान से मिलने उनके घर गई थी। दोनों मुलाकात दिल्ली में हुई। सूत्र बताते हैं कि वैशाली से लोकसभा सीट का टिकट को पक्का कराने के लिए सिर्फ वीणा देवी ही नहीं, बल्कि उनके पति दिनेश प्रसाद सिंह भी जून के पहले सप्ताह में चिराग पासवान से दिल्ली में मिल चुके हैं। ऐसे में इधर चौधरी महबूब अली कैसर खगड़िया से रालोजपा के सांसद हैं। इनकी भी इच्छा है कि 2024 लोकसभा चुनाव खगड़िया से लड़े। सूत्र बताते हैं कि जून के पहले सप्ताह में पटना और अंतिम सप्ताह में दिल्ली में उनकी मुलाकात चिराग पासवान से हुई है। अभी से वो टिकट पक्का कराने की कोशिश में लगे हैं। यही वजह है कि ईद के मौके पर चिराग पासवान को सांसद ने दावत दी थी और चिराग उनके घर आए थे। रालोजपा के ये 2 सांसद लगातार चिराग पासवान के संपर्क में बने हुए हैं और बीते 3 महीनों के अंदर कितनी दफा चिराग पासवान से इन दोनों सांसदों की मुलाकात हो रही है। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव को लेकर चुनावी पिच तैयार किया जा रहा है, रणनीति सेट की जा रही है। अब देखने वाली बात तो ये होगी कि क्या ये दोनों सांसद पशुपति कुमार पारस के भरोसे पर खड़े उतरते हैं या अपना पाला अपनी राजनीति को देखते हुए बदल लेते हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। नमस्कार।